हे गाइस, तो अगर आपके पास कोई भी सैमसंग का स्मार्टफोन है तो इन सारे हिडन फीचर्स को आज से ही अपने फोन में इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दो। आपको अभी फोन स्क्रीन पे देखने की भी जरूरत नहीं है, उससे पहले ही ये अनाउंस करके बता देगा कि किसका कॉल आया है। तो इसके लिए डायलर एप्लीकेशन को ओपन करके 3 डॉट्स पे टैप करके सेटिंग्स पे जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल्स, इसके ऊपर टैप करके रीड कॉलर नेम अलाउड इस वाले ऑप्शन को आप लोगों को ऑन कर देना है। आप सर्विस सेंटर में फोन को जमा दे सकते हो। सर्विस सेंटर वाले आपके फोन के अंदर कोई भी डाटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा, तो सारा डेटा आपके फोन के अंदर रहेगा, लेकिन आपके अलावा कोई भी और इस सारे डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए फोन की सेटिंग्स में जाना है एंड स्क्रॉल करने के बाद आपको बैटरी एंड डिवाइस केयर दिखेगा, इसके अंदर टैप करना है एंड एकदम नीचे आपको मेंटेनेंस मोड दिखेगा, इसके अंदर जाना है एंड इसे आप लोगों को सिंपली टर्न ऑन कर देना है एंड रिस्टार्ट करने के लिए कहा जाएगा, इसे रिस्टार्ट कर देना है एंड यहाँ पे लगभग 2 मिनट का समय लगेगा। और 2 मिनट के बाद जैसे ही आपका फोन रिस्टार्ट होगा, यहाँ पे मेंटेनेंस मोड आप देख सकते हो लिखा हुआ है। अगर मैं अपने फाइल के अंदर जाऊं, माई फाइल्स के एकदम ब्लैंक है, जबकि यहाँ पे 128 GB में से 107 GB का मेरा डेटा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इमेजेस के ऊपर टैप करूँ तो कोई भी इमेजेस नहीं है, वीडियोस के अंदर जाऊं तो कोई भी वीडियोस नहीं है, और इंटरनल स्टोरेज के अंदर जाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे फोल्डर्स वगैरह तो शो कर रहा है, लेकिन सबके अंदर यहाँ पे 0 आइटम्स लिखा हुआ है। अब मेंटेनेंस मोड से नॉर्मल मोड में कैसे जाएं, तो इसके लिए आप लोग को एकदम ऊपर की तरफ यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखेगा, योर फोन इज मेंटेनेंस मोड, इसके ऊपर आप लोग को टैप करना है एंड यहाँ पे एग्जिट के ऊपर टैप करना है एंड वापस से रिस्टार्ट एंड यहाँ पे फिर फिंगरप्रिंट मांगा जाएगा, आपको सिंपली देना है। नाउ अभी आप देख सकते हो फोन ऑन हो चुका है। अगर मैं फाइल्स के अंदर जाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पहले 0 आइटम शो हो रहा था, यहाँ पे 1 आइटम, 3 आइटम, यहाँ पे 12 आइटम, यहाँ पे 59 आइटम, तो ये सब कुछ चीजें हैं, कोई भी डेटा डिलीट नहीं हुआ है। तो स्क्रीनशॉट आप किस तरह से ले सकते हो, तो आप इस तरह से पाम की मदद से भी ले सकते हो। सिंपली आप लोगों को इस तरह ये करना है एंड यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ गया, इस तरह भी आप कर सकते हो। तो लेफ्ट से राइट करो या फिर राइट से लेफ्ट, आप जैसे भी करोगे आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ जाएगा। नाउ जो नेक्स्ट फीचर है, अगर आपने कोई भी टेम्पर्ड ग्लास लगाया है तो आपने देखा होगा कि आपको जो टच स्मूथनेस है वो आपको उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है। तो इसके लिए सिंपली आप लोगों को सेटिंग्स के अंदर जाना है, देन डिस्प्ले एंड स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा टच सेंसिटिविटी, इसे आप लोगों को सिंपली एनेबल कर देना है एंड इसके बाद आपका जो टच सेंसिटिविटी है वो काफी फास्ट हो जाएगा। तो सपोज आपने एक ही चीज का 10-12 फोटोज अलग अलग एंगल से क्लिक किया एंड जब बात आती है एडिट करने की, तो एडिट में यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम लग जाता है 8-10 फोटोज को एडिट करना। तो इस केस में आप सिर्फ एक ही फोटो को अच्छे से एडिट करके बाकी जो उसका इफेक्ट्स वगैरह है वो सब कुछ आप बाकी सारे फोटोज के अंदर भी पेस्ट कर सकते हो। तो गैलरी को ओपन करना है, फोटो के अंदर आना है, आपको जो भी अपने अकॉर्डिंगली एडिट करना है फोटो को आप सबसे पहले एडिट कर लो। एडिट हो जाने के बाद 3 डॉट्स पे टैप करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद जो भी फोटोज के ऊपर आप सेम एडिट अप्लाई करना चाहते हो, सिंपली एडिट के ऊपर टैप करके 3 डॉट्स पे टैप करके यहाँ पे आपको पेस्ट इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो इसे सिंपली अप्लाई करके सेव कर देना है। और गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब नेक्स्ट फीचर की बात करूं तो यहाँ पे मेरे फोन की गैलरी के अंदर कुछ फोटोज है एंड सपोज इन सारे फोटोज या फिर वीडियोज को मुझे और भी कुछ लोगों के साथ शेयर करना है, तो सिंपली इन सारे फोटोज को मैंने मार्क की, फिर मोर वाले ऑप्शन पे जाके ऐड टू शेयर्ड एल्बम्स, यहाँ पे क्रिएट शेयर्ड एल्बम्स, यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हो। तो सपोज मैंने यहाँ पे पार्टी लिख दिया एंड क्रिएट। अभी नीचे की तरफ यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ चुका है, चूज कॉन्टैक्ट्स और ऐड सैमसंग अकाउंट्स एंड दूसरा शेयर लिंक। तो यहाँ पे मैंने शेयर लिंक के ऊपर क्लिक की, फिर ओके। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एक लिंक क्रिएट हो चुका है। इस लिंक को जैसे मैं कॉपी करके कहीं पर भी इसे शेयर कर सकता हूँ। सपोज मुझे व्हाट्सएप पे किसी के साथ इसे शेयर करना है तो व्हाट्सएप पे गया, अब मैं इस लिंक को शेयर कर चुका हूँ। अब मैंने जिसके साथ शेयर किया, अगर वो जैसे ही इस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा, मेरे सारे फोटोज वीडियोस जो भी मैंने इस फोल्डर के अंदर ऐड किया हूँ वो देख पाएगा। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी फोटोज वीडियोस किसी के साथ शेयर करना है तो बिना ड्राइव के, बिना एक एक फोटो को सिलेक्ट किए आप इस तरह से शेयर कर सकते हो अपने सैमसंग के फोन से ही। अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। सपोज आपके पास कोई भी टेक्स्ट है, जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा टेक्स्ट है, आपका कोई नोट भी हो सकता है जिससे आपको किसी को भेजना है, तो उसके लिए आप इस फीचर का मदद ले सकते हो। तो इसके लिए कीबोर्ड की 3 डॉट्स पे टैप करना है, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट हो, सिंपली आप इसके नीचे रखो एंड ये आपको रियल टाइम में टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करके देगा एंड यहाँ से आप डायरेक्टली मैसेज को भेज सकते हैं। नाउ नेक्स्ट की बात करूँ तो इसके लिए फोन की सेटिंग्स में जाना है, फिर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर जाना है एंड स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऑटो ब्लॉकर। ये आपका
बाय डिफॉल्ट ऑफ रहेगा, इसे आप अभी ऑन कर दो। आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार मैसेज के अंदर सस्पिशियस लिंक्स आ जाता है। अगर आपने कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है तो उसके अंदर कोई मालवेयर हो सकता है, या फिर आगे चल के अगर आप कोई भी अननोन कंप्यूटर पे अपना डेटा केबल को कनेक्ट करते हो अपने फोन के साथ, तो ये चीज आपको रोकेगा। बट हाँ, इसका एक नुकसान है जो कि आपको ध्यान रखना है। इसे अगर आपने ऑन कर दिया तो आप प्ले स्टोर या फिर गैलेक्सी स्टोर के अलावा कोई भी थर्ड पार्टी अननोन सोर्सेज से आप कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी बात पे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अगर आपके मन में और कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है, तो नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए आई डिजिटल टच को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।